चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव कर्म भाप कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार शरीर रागादिक और 8 कर्म तीनों कर्मों से भिन्न मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं
आत्मा स्वयं भगवान है। लिम्मण जान पर ठिया कम कलंक दैवी। अपाल दौ जैन परू ते पर मपड़वे भी। सब कर्म मल्लिका नाश कर वरु प्राप्त कर निज आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन गाति अरवरे हंत पद को पालिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 57वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय यहाँ चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें अपने आत्मा के स्वरूप को बताते हैं। अपना जो आत्म वस्तु है उसको 9 दृष्टांत के द्वारा, आत्म वस्तु है ना, अरूपी है ना, वो कोई इंद्रिय ज्ञान का विषय तो है नहीं है, लेकिन जो इंद्रिय ज्ञान के जो विषय हैं ऐसे 9 वस्तुएं उनके द्वारा अपनी अरूपी चेतन भगवान आत्मा को इसमें बताया गया है। पाठ करते हैं। रतन दीपक सूर घी दधी दूध पत्थर अर दयन सुवर्ण रूपा स्फटिक मणि से जानिए निज आत्मा। 9 दृष्टांत है इसमें। रतन, दीप, सूर, दही, दूध, घी एक ही में आ गया। पाषाण, सुवर्ण, चांदी, स्फटिक मणि, आग, इन 9 दृष्टांत से जीव को जानना चाहिए। जिसमें अपन ने अभी तक के जो है सुवर्ण तक पढ़ लिया है। अब 3 दृष्टांत और हैं, चांदी का, स्फटिक मणि का और आग का। अब इन दृष्टांतों के द्वारा अपन उस चेतन स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अपना वास्तविक स्वरूप है उसको अपन पहचानते हैं। देखें, आत्मा शुद्ध
सुवर्ण समान परम प्रकाशमान ज्ञान धातु से निर्मित। हाँ, ये स्वर्ण तो हो चुका कल है नहीं, ये कल अपन ने पढ़ लिया था। आज चांदी का है। आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। वीतरागता रूपी उज्ज्वलता आत्मा में भरी है। संसारियों को प्रिय सोना चांदी है, अतः उसकी उपमा देकर समझाते हैं। अन्यथा आत्मा को तो कोई उपमा लागू नहीं पड़ती। ऐसा अनुपम आत्मा राम है। ज्ञानी आत्मा रूपी चांदी का सदा व्यापार करता है। यह वीतरागता रूपी उज्ज्वलता प्रकट करता है। यही इसका व्यापार है। राग पुण्य पाप करना वह ज्ञानी का व्यापार नहीं। देखिएगा, दृष्टांत है चांदी का, है नहीं, जो अपने ज्ञान में है। आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। चांदी है ना, समझ गए आप? चांदी है, व्हाइट कलर की चांदी डॉक्टर साहब, है नहीं। वो कैसी है? शुद्ध और निर्मल है। क्यों है शुद्ध और निर्मल? चांदी क्यों शुद्ध निर्मल? कोई भी वस्तु हो, ये तो एक उदाहरण दिया है, समझ गए ना। शुद्ध इसीलिए है, कोई भी जगत की कोई भी वस्तु हो, वो सब शुद्ध ही है। क्या डॉक्टर साहब? शुद्ध इसीलिए शुद्ध है और निर्मल भी है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी वस्तु में घुसती ही नहीं है। समझ में आया? ये अनादि अनंत सत्य है। क्या? एक वस्तु दूसरी वस्तु में घुसती ही नहीं है ना, इसीलिए वो शुद्ध भी है और निर्मल भी है, परम परम पवित्र भी है। देखो, ये सब दृष्टि का खेल है। धर्म भी दृष्टि का खेल है, समझिए आप। अनंत काल हो गया ऐसी हमने कभी दृष्टि ही नहीं की है। हमने जब भी दृष्टि की है तो मिलावट वाली दृष्टि चल रही हमारी। क्या? ये वस्तु में तो कहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। भगवान ने 6 वस्तुएं बताई। जीव द्रव बताया, पुद्गल द्रव बताया, धर्म द्रव बताया, अधर्म द्रव बताया, आकाश द्रव बताया, काल द्रव बताया। मकान नाम की कोई वस्तु है ही नहीं जगत में। मंदिर नाम की भी कोई वस्तु नहीं है जगत में। ये प्रतिमा नाम की भी कोई जगत में वस्तु नहीं है डॉक्टर साहब। ये सब अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं। क्या है? लैपटॉप नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है। ये माइक नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है। समझ में आया भैया? ये तो अनंत पुद्गल परमाणुओं के पिंड हैं डॉक्टर साहब। रुपया नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है, और शरीर नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है, और कर्म नाम की भी जगत में कोई वस्तु नहीं है। क्या कह रहे हैं? और राग नाम की भी कोई जगत में वस्तु नहीं है। समझ में आती भैया? धर्म करना है तो हमें सबसे पहले अपनी दृष्टि को निर्मल करना पड़ेगा। क्या? धर्म यानी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाना। निर्मल पर्याय की पर्याय में प्राप्ति हो जाना, उसे भगवान धर्म कहते हैं। यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। समझ में आया भैया? ये अनंत काल हो गया, हमारी आत्मा की पर्याय में ये परम पवित्र पर्याय प्रकट ही नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि हमारी दृष्टि खोटी बनी रही। हम जब भी देखते हैं तो संयोग की दृष्टि से देखते हैं, अपने आप को भी देखते हैं तो संयोग की दृष्टि से देखते हैं। जब आपने चश्मा संयोग दृष्टि का लगा रखा है तो बाहरी पर पदार्थ कैसे लगेंगे आपको? बोलो भगवान। मंदिर दिखाई देगा आपको, ये भगवान दिखाई देंगे आपको। समझ में आया? संयोगी भाव का चश्मा लगा के बैठे हैं, ये पापी है। क्या? ये बड़ा धर्म करता है। काय का धर्म करता है? आत्मा को जानता नहीं, धर्म क्या करेगा वो?
भले कितनी भगवान की पूजा भक्ति करते रहे, किंचित भी धर्म ना होता उससे। समझ में आया भैया? क्योंकि हमारी दृष्टि अनादि काल से संयोग और संयोगी भावों की है। समझ गया? इसीलिए जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है, केवल आत्मा ही नहीं। अरे एक आध तो जगत में इतनी अनंत है, जीव अनंत है, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म द्रव एक है, अधर्म द्रव एक है, आकाश द्रव एक है, काल द्रव लोक प्रमाण असंख्यात हैं डॉक्टर साहब। और इसके अलावा क्या दुनिया में बताओ आप? ये तो मोहियों के हैं, ये मकान है, मंदिर है, मस्जिद है, ये मोहियों की भाषा है ये ज्ञानियों की नहीं है क्या? तो ज्ञानी की दृष्टि में तो सब असंयोगी दृष्टि है ना, उसके परिणमन में भी असंयोगी भाव चल रहा है ना। समझ में आया? और जब तक हमारी दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होगी, तब तक किंचित भी धर्म की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर जो दृष्टांत चांदी का दिया जा रहा है, तो कहते हैं कि आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। और परम जो शब्द लगा हुआ है वो शुद्ध और परम निर्मल है। कैसा है डॉक्टर साहब? दोनों में लगा लो, परम शुद्ध है, शुद्धता से भरा हुआ है। समझिए आप। अभी आगे है, वीतरागता रूपी उज्जवलता से आत्मा भरी है। अब चांदी में अगर जो है, मान लीजिए चांदी में सोना मिला दिया, तो सोना चांदी अशुद्ध हो गई कि नहीं हो गई? अरे सोना सोना रूप में रहता है, चांदी चांदी रूप में रहती है। आप ठंडाई पीते हो, आपने बहुत सारी चीजें उसमें मिला दी, आपने जो है शक्कर डाल दिया, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, है इलायची डाल दिया, आपने बादाम डाल दिए, काजू डाल दिए टेस्ट के लिए भैया। तो सब मिल गए कि नहीं मिल गए? बोलो भैया, बोलो सब मिल गए क्या? है? अब ये दृष्टि ज्ञानी के पास में है, ये ज्ञानी के पास में दृष्टि है। वो जानता है कि जगत में कुछ अशुद्ध होता ही नहीं है। ये तो अज्ञानी जीव साहब, अभी अभी अपनी आत्मा है ना, अभी संसार अवस्था में तो अशुद्ध है, तुम अभी अशुद्ध मानो। अरे काय की अशुद्ध है भगवान? अगर आत्मा में कोई चीज घुस जाए तो अशुद्ध होगी ना। तुम्हारी दृष्टि खोटी है, तुम जो है संयोगी दृष्टि का चश्मा लगाए हुए हो। जैसा आप यहाँ पे चश्मा लगाएंगे, आपको आपको अपना भी ये वैसे ही शरीर दिखेगा। समझ में आया भैया डॉक्टर साहब? और सामने वाला भी वैसा दिखेगा। ये माता जी काला चश्मा लगाए हैं, माता जी कैसे दिख रहा हो ये कपड़ा? समझ में आए भैया? ये चश्मा उतारो, ये काला पीला वाला चश्मा उतार दो, वस्तु तो जैसी है वैसी है। ये देखना सीखना पड़ जाएगा हमें। बस इतना ही जैन दर्शन कहता है, इतना ही संसार है। आप अपना पुरुषार्थ सारा इधर लगाइए, वस्तु स्वरूप को समझने में लगाइए। बाकी तो भगवान की पूजा भक्ति सब होती है, ज्ञानियों को भी होती है, स्वाध्याय भी होता है, सब होता है। तुम बाकी चिंता मत करो। अगर इस वस्तु स्वरूप को समझने में अपना उपयोग लगाओगे, तो पुण्य तो तुम्हारे ऐसे पीछे पीछे भागेगा। क्या? अभी हम पुण्य के पीछे भागते हैं, पुण्य का पक्ष हमारे पड़ा हुआ है। जैसे अज्ञानियों को पाप की रुचि है ना, ऐसे ही इसमें भी आ गए भैया हम जैन हैं। समझ गए नहीं आप? काय के जैन हो तुम भैया? आत्मा को जानते नहीं, काय के जैन हो? समझ में आया भैया? तो यहाँ ये कहते हैं कि आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। ये शब्द लिया तो आपको ख्याल आ जाना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भगवान ने कहा है परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, ये शुद्धता का लक्षण है। दोबारा, शुद्ध किसे कहते हैं? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, इसका नाम शुद्धता है डॉक्टर साहब। शुद्धता किसे कहना? परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न, इसका नाम शुद्धता है। अब आप लगा लीजिए परिभाषा, कहीं भी लगा लीजिए आप, कहीं भी लगा लीजिए आप,
प्रत्येक द्रव्य परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से, यानी अपने भावों अपनी शक्तियों से अपने गुणों से अभिन्न है। डॉक्टर साहब कहीं भी लगा लीजिए आप इसको। शुद्धता का मतलब यही होता है कि परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अपने भावों में क्या लेना? उसकी शक्तियां लेना, उसके गुण ले लेना। डॉक्टर साहब जैसे आत्मा में जीवत्व नाम की शक्ति है, दृष्टि नाम की शक्ति है, ज्ञान नाम की शक्ति है, सुख नाम की शक्ति है, प्रभुत्व नाम की शक्ति है, विभुत्व नाम की शक्ति है। समझ गए ना? अब ये शक्तियां हमारी पर्याय में हमको प्रकट करना है। क्या करना है? प्रत्येक आत्मा ऐसा ही बना हुआ है, निर्मित है ना डॉक्टर साहब। उसमें आया था निर्मित शब्द, कल की सोने में आया था। निर्मित है, बना हुआ है, किसी ने बनाया नहीं है आत्मा को। सोने में आया था निर्मित, किसी ने बनाया नहीं है आत्मा को, भी किसी ने बनाया नहीं है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। ऐसा परम पवित्र निर्मल है। बात समझ में आ रही है? तो परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। अब सब द्रव्य ऐसी, सब वस्तु ऐसी पड़ी हुई हैं। क्या भैया, अगर प्रकृति का आनंद लेना हो, अनंत काल हो गया, प्रकृति का आनंद तो बहुत अच्छी बात है। भगवान ऐसे ही देखते सबको, इसीलिए उनकी पर्याय में आनंद चल रहा है। और सम्य दृष्टि भी ऐसे ही देखता है, इसीलिए उसकी पर्याय में भी आनंद चल रहा है। अभी आप यहाँ बैठे बैठे आनंद ले सकते हो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। कोई ताकत दुनिया की नहीं जो तुम्हें यहाँ वर्तमान में आनंद लेने से रोक सके। समझ में आए? ये कर्म फरम की बात है तो छोड़ दो। समझ में आया भैया? ऐसी वस्तु का निर्णय करो, निर्णय करो शुद्ध ज्ञान की पर्याय में। निर्णय तो करना ही पड़ेगा डॉक्टर साहब। जो करेगा उसे उसका फल मिलेगा। अरे थोड़ा पास में आ जाओ करो ना, थोड़ा क्या दिक्कत है? उदय उदय में है, उदय उदय में है। और तुम कौन हो? तुम्हारा काय का उदय चल रहा हुआ है? अरे तुम्हारा पुण्य का उदय चल रहा होगा, पाप का उदय चल रहा हो। थोड़ा पास आ जाया करो, कोई दिक्कत नहीं है कजू हाँ। न पास बैठा करोगे तो क्या है, थोड़ा बात और अच्छी क्लियर हो जाती है। और फिर जो आगे बैठता है नहीं, बाकी जिम्मेदारी भी होता है। जैसे ड्राइवर के पास में वो बैठता है, पास में कौन कौन बैठता है? कंडक्टर है। समझेगा क्यों बैठालते हैं उसे? अगर सोने लग जाए तो ड्राइवर भी क्या करेगा? उसको देखेगा तो बॉय को नींद आने लगेगी। ऐसे जो जागृत रहेगा ना समझ, क्लास में बैठते आगे, सबसे आगे। ये तो धर्म की क्लास है भैया, ये कोई छोटी मोटी क्लास नहीं है। पर्याय में आनंद प्रकट करने की बात है, पर्याय में भगवान बनने की बात है ये। हैं? अब बोलो बहन जी, क्या पूछ रही थी आप? ठीक है। देखो कर्म की सत्ता है, कर्म की सत्ता है। हमने पहले बोला था कर्म नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं, यही बोला था ना? ये इसी बात से आपको प्रश्न उठाना, मैं समझ रहा हूँ। अरे कर्म नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। भगवान ने जाति अपेक्षा 6 प्रकार की वस्तु बताई, कर्म नाम की वस्तु बताई क्या? नहीं। तो कर्म की बात तो आती है, आगम में लिखी है। तो वो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। क्या है वो? ये जो चित्र में दिख रहा है ना ब्लैक कलर, ये पुद्गल द्रव्य की स्कंद रूप पर्याय है। क्या है ये? लैपटॉप नाम की चीज नहीं है, मूल वस्तु है ये। क्या? लैपटॉप। अभी इसको लगा दो, इसमें आग लगा दो, क्या लगा दो? फिर कहाँ गो लैपटॉप? अरे कहाँ गया? राख बन गया। मूल वस्तु है क्या ये? ऐसे कर्म नाम की जगत में पहले कोई वस्तु नहीं है। और वो जो कर्म अपन समझते हैं,
वो पुद्गल द्रव की स्कंद रूप पर्याय वर्गणाएं हैं। 8 कर्म है ना। एक बात। दूसरी बात ये है कि अभी हमारा तुम्हारा काय का उदय चल रहा है डॉक्टर मैडम? पुण्य का उदय चल रहा है कि पाप का उदय चल रहा है? मिक्स चल रहा है। पाप का भी चल रहा है और पुण्य का भी चल रहा है। भगवान कहते ना तेरा पाप का उदय चल रहा हो ना तेरा पुण्य का उदय चल रहा हुआ है। तेरा तो उदय है उसमें ज्ञान का उदय है। क्या कहा? डॉक्टर साहब, ये व्यवहार की भाषा ऐसी चिपक गई है हमारे ज्ञान में कि वो छूटती ही नहीं है। हाँ, छूटती ही नहीं है, क्या करो जाए? ऐसी चिपक गई, अब क्या करें? हमारी क्या गलती है? हमें तो यही पढ़ाया गया कि तुम्हारा भी बढ़िया अनुकूलता है, पुण्य का उदय है, शरीर बढ़िया काम चल रहा, पुण्य का उदय है, थोड़े बहुत रोग चल रहे हैं तो तुम्हारे पाप का उदय है। क्या कह रहे हैं? ये सब व्यवहार की भाषा है भगवान। तुम्हें शरीर भी है क्या? पुण्य पाप के उदय की तो बाद में बात करियो भगवान। तुम्हें शरीर है क्या? तुम लड़का हो कि लड़की हो? अरे व्यवहार की भाषाएं हैं, ये व्यवहार की भाषा सत्य माने बैठा हुआ है। क्योंकि परमार्थ की बातें मैंने कभी सुनी नहीं है। इसलिए करोड़ों रुपए देने पर भी अगर वस्तु स्वरूप की जानकारी मिल रही हो तो दे के चुपचाप चले आना, किसी का इंतजार ना करना। समझ में आए भैया? सब भूलना पड़ेगा। हाँ। डॉक्टर साहब, क्या करें? हम क्या करें? कुछ मत करो। एक बस ज्ञानी को ढूंढ लीजिए, काम तुम्हारा हो जाएगा। वो जैसे बताए वैसे उसकी बात आज्ञा में आ जाइए। हमें अपना शरीर का रोग दूर करना है तो क्या करना है बोलो डॉक्टर मैडम? शरीर का रोग दूर करने हैं तो क्या करना? एक अच्छा सा डॉक्टर ढूंढ लो जिसने इस रोग को दूर किया है। बाकी तो डॉक्टर डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, बस हमारा का काम चलने वाला है। ऐसे ही एक ज्ञानी को ढूंढ लीजिए आप। समझ में आए? और उसकी आज्ञा में चलिए आप। हैं? अपन ऐसा कभी करते हैं कि इस डॉक्टर का भी इलाज ले लो, इस डॉक्टर का भी थोड़ा ले लो, इस डॉक्टर का भी ले लो, तो क्या होगा डॉक्टर मैडम? हो जाएगा ठीक? हो जाएगा? बता देना जरा, हो जाएगा जिनका हुआ हो तो। हैं? उसमें पुरुषार्थ लगाइए कि इस शरीर में जो हमारे रोग है, इस रोग को दूर करने वाला तो एक ही डॉक्टर है। अब उसके आज्ञा में चलिए। समझ में आई? तो हमारा तो निरंतर, हमारा यानी आत्मा, हमारा यानी कौन है हम? आत्मा हो। वो काय का उदय चल रहा हो तुम्हारा? ज्ञान उदय चल रहा, बस भूल जाते हो। और ये पुण्य पाप के उदय में ऐसा लिपटता चला जा रहा है। अब बात समझ में आई? वो जो कर्म जो है ना, वो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है, बरगणाएं हैं। कर्म नाम की जगत में कोई वस्तु नहीं। समझ रहे आप? कर्मों का नाश किया, ऐसा व्यवहार की भाषा में आता है। क्या आता है? कि अरिहंत परमात्मा ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। किया कि नहीं किया बोलो? वहां में तो लिखी, किताब में तो लिखी है कि अरिहंत भगवान ने 4 घातिया कर्मों का नाश किया। एक पहली बात तो ये है कि अरिहंत भगवान ने एक भी कर्म का नाश नहीं किया। पहली बात, पहली शुद्ध बात तो ये, क्योंकि अरिहंत परमात्मा कर्म को छूते ही नहीं है तो नाश कैसे कर दिया? एक बात। दूसरी बात, कर्मों का नाश किया ये व्यवहार की भाषा है, और कर्मों का नाश कभी होता ही नहीं है। पहले तो कर्म नाम की वस्तु नहीं, वो नाश गया तो वो ये भाषा जो है ना, कर्म अक्रम रूप हो गए। क्या हो गए? जो कर्म बंधे हुए थे, नाश किसी का नहीं होता दुनिया में। ध्यान रखिए, कोई मरता ही नहीं है, कोई पैदा भी नहीं होता है। जगत में कोई पैदा ही नहीं होता। जब पैदा ही नहीं होता तो मरता भी कोई नहीं है। ऐसी बात है, असंयोगी दृष्टि लाना पड़े धर्म करने के लिए। तो यहां ये बताया जा रहा है
आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। शुद्धता का लक्षण समझ में आ गया। परद्रव्य से भिन्न और अपने भावों से अभिन्न। डॉक्टर मैडम इसका अर्थ क्या निकला? प्रत्येक वस्तु जो है परद्रव्य से भिन्न नहीं पड़ी है, पहली बात। और अपने भावों से, भावों से यानी अपनी शक्ति लेना, अपने गुण ले लेना। ये बात पे अगर निर्णय करोगे तो मजी मजी आ जाएंगे, आनंदी आनंद है। तुम्हें कोई बेवकूफ ना बना सकता दुनिया में। ये धर्म के नाम पे सब बेवकूफ बनाए बैठे हैं। चले जाना आप, चाहे कितने बड़े बड़े बाहर में कितने भेषधारी मिल जाएंगे आपको, और कहने लगेंगे नहीं नहीं अई वर्तमान में संसार अवस्था में अपना शुद्ध है आत्मा, ऐसा मानो। क्या मानो डॉक्टर साहब? क्यों? क्योंकि उनकी संयोग की दृष्टि है, बेचारे बेकाबूल हैं। जा में जितनी बुद्धि हो उतनो दे बताए, ताको बुरो न मानिए और कहां से लाए। संयोगी दृष्टि वाला तो ये बोलेगा। अभी मम्मी इनसे पूछो, माता जी से, माता जी ये कैसा दिख रहा हो? काला काला से दिख रहा हो, ये है काला काला यहाँ। तुम इनका क्या दोष है? उनका कोई दोष नहीं है, उनका कोई दोष नहीं है उनका, क्योंकि चश्मा उसका लगा हुआ है काला वाला। अब उसको उतारे तो समझ में आ जाए। समझ में आया भैया? इसलिए जो जीव ऐसा कहते हैं कि अभी संसार अवस्था में अपना आत्मा शुद्ध है, तो उनकी बात का बुरा ना मानिए। तुमने निर्णय किया है जनवाणी माता के माध्यम से कि जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध होती ही नहीं है। और जो अशुद्ध कह रहा है वो संयोग की दृष्टि से कहता है, वो संयोगी भाव की दृष्टि से कहता है। समझ में आया भैया? अगर आत्मा अशुद्ध हो जाए तो तीन काल में भी शुद्ध पर्याय अरिहंत परमात्मा की, सिद्ध परमात्मा की और साधु परमेष्टि की कभी प्रकट हो सकती नहीं है। क्योंकि पर्याय तो उसी में से तो निकलेगी ना भगवान। जो शुद्ध जाने आत्म को, अशुद्धता को प्राप्त हो। क्यों ऐसा कहते हैं ज्ञानी कि शुद्ध जाने? शुद्ध जाने, आपने शुद्ध जान लिया। क्या जान लिया? कि जगत में कोई वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है। तो आत्मा शुद्ध कहां से हो गया? तुम पहले ये तो बताओ कि जगत में कौन सी वस्तु अशुद्ध है। जो बताता है, जो आपको कहता है, उससे पहले ये पूछो भैया जरा शांति से बैठ जाओ, तुम ये बताओ, चलो तुम्हारी बात अभी हम समझ लेते हैं कि आत्मा संसार अवस्था में अशुद्ध है। डॉक्टर साहब तो शांति से बात से अपनी बात कहोगे कि नहीं कहोगे बैठ के? कि हमने तो ये पढ़ा है कि जगत में कोई वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है, तो तुम कैसे कह रहे हो? तो हम ऐसे कह रहे हैं कि भगवान ने ये कहा है, जनवाणी माता ने ये कहा है, शुद्ध उसी कहना कि परद्रव्य से भिन्न है और अपने भावों से यानी अपनी शक्तियों से, अपने गुणों से अभिन्न। ये शुद्धता की परिभाषा है। तुम लगा लो, कहीं भी दुनिया में लगा लीजिए जाके। अब आप कोई बेवकूफ नहीं बना सकता है, किसी की ताकत नहीं है। पर आप तो तैयार हो पहले इस जानने के लिए कि वास्तव में ऐसा है कि नहीं है। जब हम ही तैयार नहीं है क्या, तो बेवकूफ तो बनना ही पड़े ना भगवान। और आप बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही है। हमारा घर जो है ना, बिल्कुल कैसे में चौकती बागी है। आगे सड़क है, बाजू में जे रहती हैं, बाजू में जे रहती हैं, पीछे जे रहता है। अब आपको कॉन्फिडेंस है कि नहीं है? बोलो भैया। आपको घर के बारे में कोई बेवकूफ बनाएगा क्या? बोलो बनाएगा क्या? आपके ज्ञान में, श्रद्धा में ये बात बैठ गई कि नहीं बैठ गई है? ऐसे ही ज्ञानी को कोई बेवकूफ ना बना सकता है। ज्ञानी जानता है कि जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध है ही नहीं है, सब शुद्ध ही शुद्ध हैं। आगे बात समझ में? निर्णय करना, शांति से बैठ के निर्णय करना। हाँ, टाइम देना पड़ेगा। अपने आत्मा अनादिकाल से अपन भूले हैं। हर पर्याय पर्याय में 4 गति 84 लाख योनियों दुख उठा रहे हैं। कीड़े मकोड़े बन जाती हैं। कभी त्रियंच गति में चले गए, कभी नरक में चले गए, कभी देव में चले गए। बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं मूंगफलियों की तरह। हैं? अरे भाई, हम अनादि अनंत रहने वाली चैतन्य आत्म वस्तु हैं। हमें तो निर्णय करना पड़े। ये मौका मिला है हमें, आपको जनवाणी माता के समक्ष मौका मिला है आपको। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इनको मौका मिला है। जो नहीं कर रहे हैं, इनकी जब होनार जगेगी तब तब भी आ जाएंगे। तुम चिंता क्यों करते हो किसी की? समझ में आया भैया?
तो आत्मा चांदी के समान परम शुद्ध और निर्मल है। पहली बात तो ये है। चांदी का कह के क्या कह दिया कि जगत में कोई भी वस्तु अशुद्ध नहीं है। चांदी तो इसीलिए बताया, एक दृष्टांत के लिए कोई चीज बताना तो पड़े ना भगवान। और चांदी भी कैसी होती है, कैसी होती है? चमकदार, वाइट। ऐसी अपना भगवान आत्मा चमकदार, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। हो गया नहीं आप? हम्म? फिर कहते हैं कि वह आत्मा वीतरागता रूपी उज्ज्वलता भरी है। उसमें क्या भरी है? बोलो क्या भरा है? शक्कर में क्या भरा हुआ है? अरे बोलो, शक्कर खाते हो कि नहीं खाते हो? अब देखो, व्यवहार की भाषा ऐसी बोल रहे हैं हम, खाते हो। और फिर है क्या कि भैया आत्मा, हम तो आत्मा, हम कहने का आज तक शक्कर को चको तक नहीं खावे की बात कर रहे पंडित जी साहब। व्यवहार की भाषा है, दृष्टांत दिया है। शक्कर में क्या भरा हुआ है बोलो? है, मिठास भरी है नहीं? तो जब आत्मा रूपी है तो बा में कछु भरो है कि नहीं भरो है? कोई वस्तु ऐसी है जो खाली हो? अपने गुणों से भरी हुई है, अपनी शक्तियों से भरी हुई है। हर वस्तु अपने शक्ति गुणों से भरी हुई है। पुद्गल है वो अपने स्पर्श रसगंध वर्ण आदि से भरा हुआ है। समझ में आएगा भैया? तो आत्मा कैसा है? तो कहते वीतरागता। वीतरागता का मतलब समझते हो? जिसमें दुख रूपी पर्याय का बिल्कुल भी प्रवेश नहीं है। वीतराग आनंद मूर्ति, आनंद आनंदी आनंद भरो का भरो है। अरे वीतरागता का मतलब समझते हो भगवान? जिसमें कोई टेंशन वाली पर्याय नहीं, जिसमें कोई दुखी वाली पर्याय नहीं, मूल राग देश के परिणाम से खाली है और अपने आनंद से भरी हुई है भैया। अब जब तुम वीतरागता की तरफ अपना उपयोग ले जाओगे तो तुम्हारी पर्याय में बोलो दुख रूपी पर्याय आएगी कि आनंद वाली पर्याय आएगी? बोलो भैया। डॉक्टर साहब नहीं आई समझ? दोबारा। यहाँ बाजू में देखिए, यहाँ पर यह शरीर है, अंदर 8 कर्मों की एक रचना है, उनका भी अस्तित्व स्वीकार कर लो भगवान, हमको कोई ऐतराज नहीं। ठीक है? और अंदर जो दुख रूपी पर्याय भी है उसका भी अस्तित्व स्वीकार कर लो भैया। और अपने भगवान आत्मा का भाग अस्तित्व स्वीकार करने के नहीं करने हैं? दुनिया के अस्तित्व को स्वीकार करते हो, अपने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार ना करते। तो यही तो जिनवाणी माता कह रही है ना कि भगवान आत्मा अरूपी वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, उसमें वीतरागता ही भरी हुई है। अब तुम अपने उपयोग को वहां ले जाना, कहाँ ले जाना है? तुम्हारे पास क्या नहीं है? क्या उपयोग नहीं है? क्या आत्मा नहीं है? बोलो भैया। अब उपयोग को तो उधर उधर ले जाते हो, लड़कों में, लड़कियों में, दुकानों में, तो कहाँ मिलेगा वहां में तुम्हें? मिलेगा ना, दुख रूपी पर्याय मिलेगी ना, संसार भटकने की रास्ता मिल जाएगी, और क्या मिलेगा? गलत रास्ते पे जाओगे तो गलत जगह पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? और सही रास्ते पे भले ही धीमे धीमे जाओ तो अपने मंजिल पे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? बोलो भैया। गलत रास्ते पे कितनी भी दौड़ लगाओगे उतना तुम उस मंजिल से दूर होते चले जाओगे। और सही रास्ते पे धीमे धीमे भी जाओगे तो मंजिल के नजदीक पहुंचोगे। अब चलना तुम्हें क्या भैया? चलना तो पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं कि अपना जो चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद की मूर्ति से है। क्या है? कहीं से लाने तुम्हें कहा माधुरी? कहीं से लाना, बाजार से खरीद लाए? मिल जाएगा डॉक्टर साहब? कहीं से लाने? अरे हम आत्मा ही हैं, हमें ज्ञान नहीं है, और ज्ञान के अभाव में उसका श्रद्धान नहीं है। ज्ञानी को उसका ज्ञान है, उसका पर्याय में श्रद्धान भी है, इसीलिए वो तो आनंद ही आनंद में रहता है। क्यों?
क्योंकि उसकी जो वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय है समस्त परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी विमुख होती हुई अंदर जो वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है वहां पे जाके टिक गई। क्या गई है डॉक्टर साहब? इसको भगवान धर्म कहते हैं। और ये काम जितना जल्दी तुम मनुष्य पर्याय में कर लोगे तो तुम्हारी वो पर्याय जैसे महावीर भगवान की शेर की पर्याय में नाम लिख गया। क्या लिख गया? ऐसे हमारा तुम्हारा भी नाम लिखवा लो इस पर्याय मनुष्य पर्याय में। ये पंचम काल है, पंचम काल है, इसका उल्हाना मत देना। सब करते हैं। अरे पंचम काल के अंत तक 3 चौकड़ी कसाय के हवा पूरा बीतराग आनंद दशा की पर्याय चलती भावलिंगी संतों की चलेंगी। कहते हैं बीतरागता रूपी उज्ज्वल आत्मा में भरी है। काय भरी है? आपका सुबह जो है ना, जो कचड़ा गाड़ी है ना, कचड़ा गाड़ी सुबह चलती ना अपने यहाँ पर, तो कानों में ये पड़ता है। क्या पड़ता है? स्वच्छ ही था, स्वच्छ ही है और स्वच्छ ही रहेगा। ऐसे अपनी आत्मा को लगा ले, मेरा भगवान आत्मा स्वच्छ था, स्वच्छ है और स्वच्छ ही रहेगा। और एक इतिहास लिखेगा स्वच्छता के लहराने का। खाएगा भैया डॉक्टर साहब? स्वच्छ ही था, स्वच्छ ही है, स्वच्छ ही रहेगा और फ्यूचर में स्वच्छता का इतिहास लिखेगा। उज्जवल है, उज्जवल था, उज्जवल रहूंगा, ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है। भगवान उज्जवलता शब्द है ना, उज्जवल यानी पवित्र है। है क्या बोल रहे? अरे ज्ञायक तो ठीक है भैया, ज्ञायक तो है ही, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है और अविनाशी है, चलाए चलता नहीं है। कैसा भगवान आत्मा जी? और बाकी तुम दर्शन नहीं करना चाहते, बेवकूफ हो, 1 नंबर के छठे छठाए। मनुष्य पर्याय में आकर भी अपने भगवान आत्मा का दर्शन नहीं कर रहे हो। हैं होगा नहीं यार? स्थायी वस्तु। अच्छा थोड़ा डॉक्टर मैडम थोड़ा सा शांति से बैठना, घर में, घर में बैठना। एक कमरा तो ऐसा बना होगा अपने लिए, बाकी तो सबके लिए बनाए। लड़के का कमरा है, लड़की का कमरा है, ये रुपया पैसा रखने का कमरा है, क्या भैया ये मेहमानों का कमरा है। और तुम्हारा कमरा कौन सा होना चाहिए? जिसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, लौकिक वस्तु ना। मोबाइल वोबाइल को तो रख दो, मत जलाए दो, जाए कचड़े में डाल दो उठा के। सप्त व्यसन का सबसे बड़ा सेवन करने वाला ही मोबाइल है, ध्यान रखिएगा। समझ गए आप? ये सारी चीजों को अपने कमरे में से बाहर, केवल ध्यान, बस वीतरागी देव की तस्वीर हो, जिनवाणी माता हो, है बस उसमें जाके। क्योंकि वे हमारे लिए इस बात को बताते हैं, इसीलिए उनको इंटर कर लेना। समझ में आया भैया? वे बता रहे हैं ना, देखो ना हम कैसे आनंद लूट रहे, तुम भी लूटो। अब विचार करो कि शरीर है, अंदर कर्म है कि नहीं? अंदर राग आदि परिणतियां भी है कि नहीं? और आत्मा है कि नहीं है? ये 4 चीजें हैं और चारों भिन्न भिन्न है। कहीं किसी में कोई मिलावट नहीं हो रही, कोई मिलावट नहीं हो रही है, ना हो सकती कभी। समझ गए नहीं आप? अब आपको चुनना है, वो स्थायी वस्तु चुननी है। कौन सी? जो अपनी हो, स्थायी हो। तो उसमें रिजल्ट ये निकलेगा कि अपना भगवान आत्मा स्थायी निकलेगा। कौन निकलेगा? उपयोग हट गया ना सबसे। समझ गए नहीं आप? वेद ज्ञान की ज्योति जलाई आपने, उपयोग हट गया, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध उसने जोड़ लिया। तो जोड़ लिया, जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव सुख ठाने। क्या भगवान उसी समय। अब मिस्त्री चकोगे यहाँ तो अभी तुम्हें मीठा मुंह होगा कि नहीं होगा? है? अपना उपयोग अभी बारी पर पदार्थ पे ले जाओ,
घर में ले जाओ, दुकान में ले जाओ, तो बोलो कैसो अनुभव होगा तुम्हें, कहाँ मिलेगा तुम्हें, बोलो भैया। वंदना किचन में तुम जो है गैस जला के छोड़ के आ गई, तो यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा तुम्हें? अरे बोलो क्या मिलेगा यहाँ पे? अब 1 मिनट नहीं बैठा सकते इन्हें, क्या है इन्हें तो याद आ गया भाई साहब तो गैस जला के छोड़ के आ गई, दूध रखा था उस पर, अब बैठ लो शांति मिलेगी, क्योंकि कनेक्शन वहां जोड़ दिया उपयोग को उठा के। कौन ने जोड़ा? कर्म के कारण से जोड़ा है, कर्म के कारण से। मूर्ख होए के नंबर के छठे चढ़ाए, कर्म कुछ नहीं करते हैं। समझ में आया भैया? कहते हैं वीतरागता रूपी उज्ज्वलता आत्मा में भरी है, बराबर निर्णय हुआ। आनंद स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति है? अब देखिए, संसारियों को प्रिय सोना चांदी है, क्या करें, अनादिकाल से यही है ना। जब सोना चांदी नहीं होगा तो खाने कौन देगा? पंडित जी साहब बोलो। सब व्यवस्था हमारी जैसे तो चल रही है, कमावेश हैं दवाई तो फ्री यही है, इसलिए सोना चांदी इकट्ठा कर ले, फिर हो गए सुखी। जिनके पास सोने के हैं तो कितना पकड़ा गया, कितना ये सोना पकड़ा गया, छापा पड़ा, ये पड़ा, फिर क्या हुआ? एक तुम्हारा कानपुर में था ना जैन, है उसके दिन बंडल ही बंडल नोटों के निकले, बंडल ही बंडल, 2-2 हजार रुपया के कमरे भरे पड़े। क्या करो माने, पुण्य मिलोगे, पाप मिलोगे, धर्म मिलो, बोलो भैया। है कमाने में तकलीफ, और फिर जो है बाकी रक्षा करने में तकलीफ, और चलो जाए तो तकलीफ। क्या? तो ऐसा धंधा तुमसे कौन लगे कि ये करो काम को धंधा? कौन लगे तुमसे दुख का धंधा करना? तो यहाँ कहते हैं कि संसारियों को, संसार जिन्हें संसार में रहना है, समझ गए, ज्ञानियों को बिल्कुल प्रिय नहीं है। ज्ञानी कहते हैं सिद्धि रिद्धि वृद्धि के घट में प्रगट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति हैं, दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समकीति हैं। क्या प्रिय है? संसारियों को बाहरी वस्तुएं प्रिय हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई साहब ये चीज नहीं होगी तो हमारा जीवन बेकार है। ज्ञानी कहते हमें जरूरत ही नहीं इन चीजों की, मेरा तो भगवान आत्मा है ना आनंद देने वाला, उससे सुख मिलता है। उसमें सुख नाम का गुण है क्या सोने चांदी में? बिना निर्णय के गाड़ी चल रही है। अतः उसकी उपमा देकर समझाते हैं ज्ञानी, क्या करें, उनके पास मजबूरी है कि आत्मा रूपी है, आत्मा रूपी है, जो रूपी पदार्थ है, तो उसके द्वारा उनको समझा देते हैं। अन्यथा आत्मा को तो कोई उपमा लागू नहीं पड़ती है, कोई उपमा लागू नहीं पड़ती। समझ में आया भैया? रूपी है ना, और अनुपम आत्मा राम है? फिर कहते ज्ञानी आत्मा रूपी चंदा का सदा व्यापार करते हैं। काय का व्यापार करते हैं? डॉक्टर साहब ये व्यापार कौन सा है? ये फ्री का व्यापार है, जहां में कछू ना लगत, जहां में कछू नहीं लगती, हमें ना तुम्हें MBBS की वो पढ़ाई करने के लिए कितने लाखों रुपए देना पड़ते हैं, अब तो और बढ़ गए होंगे डॉक्टर साहब। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए तो पैसा देना पड़े, समझ गए? और यहाँ यहाँ सुनवे को पैसा ना लगत, हाँ बोलो फ्री को फंडा, और जहां में हमारी रुचि जागृत नहीं हो रही गजब हो रही, क्योंकि चीज फ्री की मिल जाती है ना, फ्री की चीज मिल जाती है ना। जैसे किसी के पुण्य के उदय से है बढ़िया सी चीज मिलेंगी संयोग में, तो मैं चौड़ा गली सकड़ी, समझ गए नहीं आप? और कमाए तो वाह समझ में आती है कि पैसा कैसे खर्च करने, नहीं आई समझ में है? यानी मेहनत की कमाई खाता है, अपने सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जलाता है, और मेहनत की कमाई तो फिर आनंद की बात है भाई। तो कहते हैं ज्ञानी आत्मा रूपी चंदा का सदा व्यापार करता, कायगा बाहर की कोई वस्तु नहीं। हमारे मुन्नाज के पास में बोलो क्या है, कौन सा सोना है, कौन सा चांदी है, बोलो, और फिर भी उनका बढ़िया सा व्यापार चल रहा है। अज्ञानी के पास में ढेर पड़े हुए सोने चांदी के, दुखी है। और हमारे मुनराजों के पास में, समय दृष्टि जीवों के पास, समय दृष्टि को तो इसीलिए कहते कि वो भी वहां 96,000 रानियों बीच में रहता, तो आप कह दे तो मुनराज के पास क्या है बताइए आप। हालांकि वो समय दृष्टि जीव भी 96,000 रानियों के बीच में रहने पर भी समय किंचित मात्र भी उन्हें अपना नहीं मानता है।
इसीलिए वो आनंद में वो भी रहता है। वो अपनी ताकत के हिसाब से रहता है, मुन्ना अपनी ताकत के हिसाब से आनंद में रहते हैं। पर आनंद में है क्या नहीं है? तो आनंद का लक्षण क्या निकला कि अपने उपयोग को अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ जोड़ने का नाम ही आनंद है। अभी आप कर सकते हो, जहां भी जो कर सकते हो। ज्ञानी आत्मा रूपी चांदी का सदा व्यापार करता, सदा बस। अब उसका व्यापार ही चलेगा, आनंद का व्यापार, आनंद का व्यापार, आनंद का व्यापार। वह बीतरागता रूपी उज्ज्वलता प्रकट करता है। देखो, आत्मा तो सदा उज्ज्वल ही है। अब जो मलिनता जो चल रही थी अज्ञान अवस्था में, मोह राग द्वेष की, वह तो खत्म होने लग गई है। अब बाकी पर्याय में, ज्ञानी की पर्याय में एक नई उज्जवल पर्याय जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली प्रकट हुई है, और वह अपने चेतन भगवान आत्मा को निरखती हुई हुई है। काय का व्यापार करते हैं, और अज्ञानी काय का व्यापार व्यापार अज्ञानी भी जीव, ज्ञानी भी जीव। ज्ञान अज्ञानी दुख का व्यापार कर रहा है, मोह राग द्वेष का। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना रे नर देय की ये हार है। अज्ञानी मोह राग द्वेष के व्यापार में लगा हुआ, मलिन पर्याय उत्पन्न करता रहता है, तो उसका संसार बढ़ता चला जा रहा है। और ज्ञानी कहते हैं बीतरागता रूपी उज्ज्वलता प्रकट करता है। क्या करता है? क्या करता है डॉक्टर साहब? इसको बोलते सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्व वाली निर्मल पर्याय प्रकट करने की बात है ना। उज्ज्वलता तो हर समय वस्तु में प्रकट ही है, और जो उज्ज्वलता का सेवन करता है उसकी पर्याय में पवित्र पर्याय, निर्मल पर्याय। थोड़े बहुत रागाधिक मलिन पर्याय भूमिका अनुसार चलती रहती, ज्ञानी की उस पर दृष्टि ही नहीं है। समझ में आ गई माधुरी? कहते हैं वह बीतरागता रूपी उज्ज्वलता प्रकट करता है, यही इसका व्यापार है। क्या है? क्या है? यही वो, चाहे घर में रहे, चाहे दुकान पे रहे, समझ, चाहे नरक में रहे, वो एक ही काम, बस उसका एक ही काम है, बस अपने उपयोग को अपने भगवान आत्मा में जोड़ के रखना। समझ में आया? तो बस आनंद ही आनंद, कुछ नहीं। डॉक्टर साहब, कहीं भी रहिए, कहीं भी धर्म कर सकते हो। कोई मंदिर में धर्म होता है क्या? कोई हाथ ऊंचा करके बता दे मंदिर में धर्म होता हो, बता दे हाथ ऊंचा करके। अरे मंदिर में ना धर्म होता है, ना पुण्य होता है, ना पाप होता है। हैं? ये अपनी टेप वापस करो, फेंक दो उसको उठा के। मंदिर में ना पुण्य होता है, ना पाप होता है, ना धर्म होता है। पुण्य पाप और धर्म आत्मा की पर्याय में होते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी पर्याय में पाप वाला परिणाम रखना चाहते हो, पुण्य वाला परिणाम रखना चाहते हो, या धर्म रूपी पर्याय रखना चाहते हो। समझ में आया भैया? अपनी जिम्मेदारी है भैया, जिम्मेदारी से आइए इस मोक्ष मार्ग में। समझ में आए? तो कहते हैं यह बीतरागता रूपी उज्ज्वलता प्रकट करता है, यही इसका व्यापार है। फिर कहते हैं राग पुण्य पाप करना वह ज्ञानी का व्यापार नहीं है। क्यों नहीं है? अरे जिसको इतनी बढ़िया सुंदर वस्तु मिल गई है आत्मा, आपको बढ़िया डॉक्टर साहब जो बढ़िया सा एक महल दे दिया जावे, बढ़िया सा महल, बढ़िया सा महल, हिंदुस्तान क्या पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया है, तो आपका जो बना हुआ है, जो आपने पैसे से बनाया, तो उसमें रहना पसंद करोगे? इसमें बोलो भैया। अरे मैं पूछ रहा हूं, है भैया, विश्व का सबसे टॉप नंबर का मकान डॉक्टर मैडम आपको है, वो आपको गिफ्ट दे दिया गया, और जो तुमने जो बना हुआ है ना पैसा से, अब बाकी तरफ देखोगे का? अरे उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करोगे। ऐसे ही ज्ञानी ने अपना सुंदर आत्मा देख लिया है, अब उसे पुण्य पाप से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चेत दीना, तिन्ही विधि आवत रोके,
संबर लह सुख अवलोके, चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।